Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physics Phenom. We are continuing this series of lectures जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिज़िक्स को कि व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। ये 6-7 सीरीज़ ऑफ लेक्चर है, 6-7 लेक्चर्स की सीरीज़ है जिससे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वी आर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर नंबर 3 टुडे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंडामेंटल फ़िज़िकल, बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, कॉमन मैन डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो आप मेजर कर सकेंगे यू विल कॉल इट अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर पा रहे हैं 3, 4, 5 मीटर्स और 3 किलोमीटर्स, तो ये लेंथ क्योंकि आपने मेजर कर ली, तो लेंथ क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसका एक वजूद है, यू कैन मेजर इट। तो लेंथ इज़ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। अगर आप टाइम मेजर कर पा रहे हैं तो टाइम क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अगर आप किसी चीज़ का वज़न, वेट मेजर कर पा रहे हैं तो वेट क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अगर आप किसी चीज़ की स्पीड मेजर कर पा रहे हैं तो स्पीड भी क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकें इज़ कॉल्ड अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। बट मेजर करने का क्या मतलब है? सिंपल कॉमन मैन डेफिनेशन तो है, इसको साइंटिफिकली कैसे करें? व्हाट इज़ मेजरमेंट? तो अगेन एज आई ऑलवेज से कि एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम्पल अच्छा हो तो डेफिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो मेजरमेंट किस तरह होती है? बट मेजरमेंट में एक और टर्म यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझते हैं ज़रा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब स्टैंडर्ड जो है, इफ़ योर हैबिट्स आर बोरिंग एज माइन, कि मैं इवन आजकल के दौर में भी आई लिसन टू रेडियो, या फिर आप न्यूज़ देखते होंगे पीटीवी पे या किसी सरकारी चैनल पे, तो कहते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब ये स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है, आपने पाकिस्तान का नक्शा देखा होगा कि नॉर्दर्न साइड थोड़ा ईस्ट की तरफ है और ये जो सदर्न साइड पाकिस्तान की थोड़ा वेस्ट की तरफ है। यानी पाकिस्तान में नॉर्थ इस्लामाबाद और जो साउथ नीचे कश्मीर है, कराची है, इनका टाइम एग्जैक्टली सेम नहीं होता। 20-25 मिनट का, 15 मिनट का डिफरेंस ज़रूर होता है। ये आपने रमज़ान में भी देखा होगा कि इस्लामाबाद में अफ्तारी का टाइम हो चुका होता है पहले, और कराची में जो है थोड़ा बाद में होता है। तो पूरे मुल्क में जो टाइम है वो भी कुछ मिनट्स आगे पीछे सेम नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम डिफरेंट रखें एक ही कंट्री का तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या किया हमने? खुद से एक रूल बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया है कि भाई पाकिस्तान में जो टाइम है सारा एक साथ 6 बजे हैं, तो कराची में भी 6 बजे हैं और इस्लामाबाद में भी 6 बजे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि कराची में जो 6 बजने के बाद लेट्स सपोज सूरज गुरूब हो रहा है, तो इस्लामाबाद में सूरज गुरूब होगा 6 बजने से थोड़ा पहले, लेकिन टाइम हमने सेम रख दिया है 6 बजे। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक रूल होता है, ऐसी चीज़ जो आप खुद सेट करके रखें। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ ये हैं कि जो चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो उनको कोई ना कोई यूनिट देते हैं। यूनिट हर क्वांटिटी का डिफ़ाइन करता है उस क्वांटिटी की नेचर क्या है। जिस तरह अब अगर मैं कहूँ 1 मीटर, तो आप समझ जाएंगे ये जो मीटर है किसी चीज़ की लंबाई, किसी चीज़ की लेंथ, कोई डिस्टेंस मेजर करने की बात हो रही है। ये नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ 1 मीटर तो आप कहेंगे ये टाइम की बात हो रही है। भाई कितना टाइम हुआ है? 10 मीटर हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज़ रिडिकुलस। आप कहेंगे ये 10 मीटर टाइम तो होता ही नहीं। तो मीटर नाम लेते ही समझ गए आप कि ये भाई लेंथ की या डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात हो रही है। और अगर मैं कहूँ कि 20 मिनट, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी चीज़ का वज़न कितना है, या इसका वज़न जो 20 मिनट है। दिस इज़ इडियोटिक, दिस इज़ फुलिश। तो किसी चीज़ का वज़न कभी मिनट्स में नहीं मेजर करता। मिनट्स में हमेशा हम क्या मेजर करते हैं? टाइम। तो ये जो टाइम मिनट्स है, मीटर्स है, किलोग्राम्स है, ये यूनिट्स हैं। ये फ़िज़िकल क्वांटिटी की नेचर को बता देते हैं कि वो है क्या। और वो ये जो यूनिट्स हैं ये हमने खुद से बनाए हुए हैं। अब इमेजिन करें, ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर की लेंथ है, ये कोई आसमान से पर्ची के साथ नहीं आके गिरी थी हमारे आगे। ये लो भाई, ये जो लंबाई है इसका नाम 1 मीटर है। ये हम इंसानों ने खुद से रखा है। प्रीवियस पास्ट टाइम्स में काफ़ी टाइम पहले तो आपने ये भी देखा कि अभी तक हम मेजर करते हैं वो फीट में डिस्टेंस, कि इंसान अपनी पैर की लंबाई जितनी चीज़ देखता था उसको नाम दे दिया ये 1 फीट है। जो पैर की लंबाई से 10 गुना बड़ी है तो उसको 10 फीट का नाम दिया हुआ था। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये
जिस तरह मैंने लेंथ का बताया, इसी तरह टाइम भी 1 सेकेंड या 1 किलोग्राम का वेट जो ऊपर आसमान से आके हमारे सर पे नहीं गिरा था विथ अ पर्ची ऑन इट, चिट लिखी हुई थी कि भाई ये जो वज़न है ये 1 किलोग्राम है। ये हम लोगों ने खुद से कहा कि एक ख़ास मैटर का हिस्सा लिया, उसको नाम दे दिया 1 किलोग्राम, और कहा जो भी चीज़ के डबल होगी वो 2 किलोग्राम होगी, जो इसके 10 टाइम्स ज़्यादा होगी वो 10 किलोग्राम होगी। तो ये हमने खुद से सेट करके रखी हैं जो क्वांटिटीज़ मेजरमेंट के लिए, हमने उनको नाम दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। आई होप कि अब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब जो एग्जांपल है मेजरमेंट का कि जब आप 1 किलोग्राम मैंगोज़ लेने जाएं, दिस इज़ समर सीज़न, तो मैंगोज़ बड़े ज़्यादा हैं, या आप वाटरमेलन लेने जा रहे हैं, तो अगर आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे 10 किलोग्राम वाटरमेलन दो, तो वो मेजर करके देगा आपको या ऐसे ही दे देगा? ऑब्वियसली मेजर करेगा। और मेजरमेंट कैसे होगी कि वो वाटरमेलन लेके फिज़िकल बैलेंस की एक साइड पे रखेगा और दूसरे साइड पे ये जो वेट्स रखेगा 1 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के, तो उन वेट्स को और ये जो वाटरमेलन, इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेगा, ऐसे अपनी फ़िज़िकल बैलेंस तराजू उठा के देखेगा वो बराबर हैं कि नहीं है, कंपेयर करेगा। तो ये जो वाटरमेलन है इसका जो मैस है आप 5 या 10 किलोग्राम, ये क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि आप इसको मेजर कर रहे हैं। और इस तरफ जो वेट्स रखे हुए हैं वो क्या है? वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो आई होप कि अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और फिज़िकल क्वांटिटी का एग्जांपल जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मेजरमेंट की डेफिनेशन, आपने उस चीज़ को मेजर किया। व्हेन यू कंपेयर अ फिज़िकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, जो प्रीवियस एग्जांपल में वाटरमेलन फिज़िकल क्वांटिटी था, वो वेट्स क्या थे? अब मेजरमेंट के बाद जो है वो है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये मेरे बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफ़ाइन की थी 3 क्वांटिटीज़, कि पूरी कायनात जो है वो स्पेस की बनी हुई है, और मैटर की, उसमें अंदर मास मैटर आता है, और तीसरी चीज़ थी टाइम। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज़ इन्हीं में से डिराइव होती हैं, इन्हीं में से बनती हैं। तो वो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली ये 3 ही हैं जो मेरे प्रीवियस लेक्चर से भी प्रूव हो रहा था, जो कि था स्पेस एक्चुअली बना होता है लेंथ का, एक तरफ लेंथ, विड्थ और हाइट। और ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली ये तीनों लेंथ हैं। इस तरह है तो हम उसको विड्थ कह रहे हैं, इस तरह है तो लेंथ है, और इस तरह है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ में से फिर आगे स्पेस बनता है। और सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। तो इन तीनों में से सारी चीज़ें बनती हैं। जिस तरह ये देखें, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट अब किसी वायर में होगा, वायर क्या है? मास। अगर मास ही ना हो तो करंट कहाँ से आएगा? और टेम्परेचर भी आप किसी न किसी चीज़ का देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है? मैस। अगर वाटर नहीं होगा तो टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? तो ये जो चारों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने ऐड की हैं, असल में जो बिल्कुल टेक्निकली स्पीकिंग ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम। बाकी ये चारों हमने खुद से ऐड की हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि टोटल जो हैं वो 7 हो जाएं। अब इन 7 में से बाकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फिर बनाना आसान हो जाता है जब हमने इन 7 को इंक्लूड कर दिया। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। टाइम का यूनिट है सेकंड, मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर, और यूनिट की सिंबल्स ये हैं। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजर करते हैं हम केल्विन में, इसकी सिंबल के है। और लुमिनस इंटेंसिटी मेजर करते हैं कैंडिला में, जो आज तक मैंने तो नेक्स्ट। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कोई मोल में हम मेजर करते हैं, इसका सिंबल है मोल, MOL। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, वो इन्हीं में से बनती हैं। जिस तरह 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसमें से 1000 उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो इसी तरह ये 7 फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स हैं, यूँ समझें फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, उनमें से ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं। डिराइव्ड वर्ड से ही क्लियर होता है। डिराइव का मतलब है जो अखज़ की गई हों, ली गई हों, किसी और चीज़ में से बनाई गई हों। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो देयर सो मेनी। तो वो कैसे बनती हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप उठाओ, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या मल्टीप्लाई करो आपस में, या उनको आपस में आप डिवाइड करो, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये करने से आपको क्या मिलता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फर्स्ट एग्जांपल है वॉल्यूम। अब ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था स्पेस और वॉल्यूम सेम चीज़ है, देयर इज़ अ जस्ट स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है कि स्पेस का मतलब है, स्पेस आपको पता है लेंथ का, विड्थ का और हाइट का बना होता है। तो जब व्हेन यू से स्पेस तो जनरल बात कर रहे होते हैं आप, कोई भी लेंथ, कोई भी विड्थ, कोई भी हाइट।
वॉल्यूम भी बना होता है लेंथ, वेड्थ और हाइट का, लेकिन ये जनरल नहीं है। वॉल्यूम का मतलब है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने उठाया हुआ है, वाटरमेलन को उठाया हुआ है आपने, या कोई बॉक्स उठाया हुआ है, उस बॉक्स की लेंथ, वेड्थ और हाइट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप उस बॉक्स का स्पेस नहीं कहेंगे, उस बॉक्स के अंदर क्या कहेंगे, ये उसका वॉल्यूम है। सिर्फ नाम का फ़र्क है, नाम डिफरेंट है, बाकी बाय नेचर ये सेम चीज़ है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये देखें वॉल्यूम जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये किससे बना है, लेंथ से। ये विड्थ, ये भी एक्चुअली लेंथ ही होता है, मैंने आपको कहा ये डिस्टेंस का बना होता है। हाइट भी एक डिस्टेंस है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये लेफ़्ट राइट का डिस्टेंस है, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का डिस्टेंस है, लेंथ। तो बेसिक चीज़ इनमें से कौन सी है, डिस्टेंस, इसलिए इसका यूनिट भी होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो ये देखें लेंथ को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। स्पीड क्या है, आप लेंथ को टाइम से डिवाइड करें। अब ये देखें लेंथ का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकंड। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड कर रहे हैं आप, एक लेंथ और दूसरा टाइम, तो आपको एक नई क्वांटिटी मिल रही है स्पीड, जिसको हम कह रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये वॉल्यूम क्या था, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको ये मिला। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये डिफाइन तो हम आगे करेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है, स्पीड होता क्या है, लेकिन इनका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली, ऊपर लेंथ रखा, नीचे जो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम को टाइम के साथ ही मल्टीप्लाई किया आपने। तो क्वांटिटीज़ 2 हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टाइम का स्क्वायर और यहाँ पे लेंथ, तो इससे आपको एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिल गई। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर जिसको हमने फैंसी सा नाम दिया हुआ है न्यूटन। तो इसमें भी देखें एक फंडामेंटल क्वांटिटी मास यूज़ हुई है किलोग्राम, मीटर लेंथ यूज़ हुई है, और सेकंड टाइम यूज़ हुआ है। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को समहाउ आपने अपने मल्टीप्लाई या कुछ किया है तो ये बन गया। तो आई होप कि अब ये आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इंशाल्लाह यू लर्न लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फिजिक्स भी ज़्यादा क्लियर होगा आपका, कॉन्सेप्ट्स ये जब लेक्चर से क्लियर होंगे तो फिर आपको बुक्स से पढ़ना भी आसान लगेगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फी नाम, जिसका हैंडल है यूट्यूब में www.youtube.com/@adjatoi1। थैंक यू सो